हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाए हैं आज हम। ये है वीडियो का टाइटल है कि थिंग्स दैट आर वियर्ड एवरीवेयर एल्स बट कॉमन इन अमेरिका। तो हम ऐसी वियर्ड चीजें जो बाहर की कंट्रीज में कॉमन है। नहीं नहीं, उल्टा बोल नहीं, रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। जो बाहर की कंट्रीज में वियर्ड लगता है और हमारे अमेरिका में कॉमन है। तो मैं वियर्ड चीजें नहीं बोलूंगा, मैं बस बोलूंगा कि चीजें डिफरेंट चीजें। क्योंकि कल्चरल शॉक्स राइट, तो काफी बस ये बोलूंगा कि यहाँ पर ये चीजें बहुत कॉमन है और बाकी जगह पे अनकॉमन है। तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पॉइंट गाइस, सबसे पहला पॉइंट है फ्री रिफिल्स ऑफ ड्रिंक्स। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का फ्री रिफिल मिलता है अमेरिका में बहुत जगह पे, नॉट जस्ट रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड प्लेसेस पे भी मिलता है बहुत जहाँ पे आप डाइनिंग कर रहे हो, है ना। जैसे आप सबवे गए हो, सबवे में आपको जैसे आई थिंक लास्ट टाइम मैं इंडिया गई थी, वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने भर के अंदर से दिया था हमें ड्रिंक। दैट्स इट, यू डन राइट। यहाँ पे क्या होता है, फाउंटेन जो होता है वो बाहर ही होता है और आपको कप दे देते हैं सिर्फ। तो आपको कप दिया और आप अपने आप रिफिल करते रहो जितनी बारी आपको चाहिए, ऐसा है। और ये आप खुद ही रिफिल कर सकते हो। हाँ। और इनफैक्ट अनलिमिटेड रिफिल होता है अनलिमिटेड रिफिल। इवन आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आपने कोक ऑर्डर करी, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं बाय द वे हम लोग। हाँ। तो वो और उसका आप रिफिल ले सकते हो जितना मर्जी। आप मूवी थिएटर में जाओगे, आपने कोक ली है, वहां पे भी रिफिल ले सकते हो। तो इसका आइडिया पता है क्या होता है शिल्पा, क्यों देते हैं? बहुत ये नहीं पता। तो ये इसलिए मिलता है क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन। कस्टमर्स को लगता है ओह वाह फ्री रिफिल, और सबका मन होता है राइट कि अगर कई बार एक से मन नहीं भरा, आपका एक और लेना चाहते हो, यू डोंट वांट टू स्पेंड $3 $5 अगेन, तो व्हाई नॉट, तो कस्टमर्स हैप्पी। और बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस को होता है कि एक बिजनेस को बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं होता, 20 सेंट की पड़ती है एक ड्रिंक। पता है फाउंटेन ड्रिंक में क्या होता है, इतना सारा पानी और इतना सा सिरप, कार्बोरेटेड वाटर होता है, कार्बोरेटेड वाटर ऐसे ही कुछ होता है। हार्डली 20 सेंट की पड़ती होगी, तो उनको लगता है कि कस्टमर हैप्पी, वो फ्री ड्रिंक के चक्कर में फिर आएगा, बार बार आएगा, तो व्हाई नॉट। और जब इतनी सस्ती चीज है तो इट्स जस्ट अनदर फेदर इन द कैप। तो लोग तो स्मॉल लेते होंगे ना, क्योंकि स्मॉल लेके रिफिल करी जाओ, लार्ज लेने की जरूरत क्या। अब उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स मत निकालो यहाँ पर, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट आप लार्ज लो, स्मॉल लो, जो मर्जी साइज लो, फ्री रिफिल पूरे अमेरिका में मिलता है आपको। अगर आपकी कंट्री में भी ऐसे फ्री रिफिल है तो हमें बताओ। सेकंड पॉइंट है गाइस, जो यहाँ पे फार्मेसीज हैं, जैसे आपने सुना होगा CVS, वॉलग्रीन्स जैसी फार्मेसीज हैं, वहाँ पे दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो, दवाइयाँ तो छोड़ो, जंक फूड भी मिलता है फार्मेसीज पे। मतलब आप सोचोगे भाई फार्मेसी है तो दवाइयाँ बेचना, पर यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि इट्स लाइक ऑल इन वन शॉप। अगर आप एक जगह गए हो तो एक चीज लेने के चक्कर में आप वो भी ले लोगे, वहाँ पे आपको मेकअप भी मिलता है, मेकअप भी मिलेगा आपको, ग्रोसरी दूध भी मिल जाएगा, और चिप्स चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कुछ भी मिल जाएगा, जंक भी मिल जाएगा, ग्रोसरी भी मिल जाएगी। पता है क्यों? कहीं कहीं पे तो खाने की ग्रोसरी भी मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी फील गुड नहीं कर रहे, ठीक है, तब आप आए हो तो इसी स्टोर से आप सब ले लो। दूध चाहिए, थोड़ा आपको डाउन फील करो, मेकअप कर लो, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि इसी स्टोर से आप दवाई भी ले लो और चीजें भी ले लो। बट बेसिकली सिंपल सा फंडा है, दे वांट इट ऑल इन वन शॉप काइंड ऑफ थिंग। लाइक ऑब्वियसली आप डाइनिंग वाइनिंग तो नहीं कर सकते, बट जो भी आपको लाइक जनरल शॉप जो दे सकते हैं वो देते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट, दवाइयों के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलती है, इवन जंक फूड भी मिलता है गाइस। और गाइस, थर्ड पॉइंट, यहाँ पर पीपल हैविंग 2 जॉब्स और मोर देन 2 जॉब्स इन अमेरिका इज कॉमन। आप लोग यूजुअली अब सोचते हैं कि आप 9 to 5 की जॉब करी, थक हार के घर पे आ गए लोग। तो यहाँ पर आप सुन के हैरान हो गए, बहुत सारे लोग बहुत सारी जॉब्स करते हैं। 2 जॉब भी बहुत करते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो। मैंने खुद की है 2 जॉब्स। आई मीन यूजुअली मैं कहूँगी टीनेजर्स ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि शायद उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, समझ लो, बट बच्चे नहीं है, काफी लोगों की सिचुएशन होती है। हाँ, अगर फाइनेंशियली अगर आपको दो जॉब्स करना बहुत कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, स्मॉल टॉक्स विद स्ट्रेंजर्स। ये तो मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया है। जो स्ट्रेंजर्स आपको जाते मिलेंगे सड़क पे, कहीं पे भी, छोटी छोटी टॉक्स, स्मॉल टॉक्स, इज लाइक हाय हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो, ये पूछना। इवन लाइक कुछ कमेंट्स लाइक ओह बहुत सुंदर लग रहे हो, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब अननोन बंदे से आप जाते हुए। हाँ, तो ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे। Hey, how you doing? You have a nice dog. Thank you. और आई डोंट नो कि स्ट्रेंजर्स से बात करना
हर कंट्री में इज नॉट कॉमन, बट यहाँ पे थोड़ा कॉमन है। और मैं किसी भी पॉइंट का ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। इट जस्ट It's just a point. मैं बस आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे कॉमन है। हाँ. अच्छा है बुरा है वो आप खुद अपने आप डिटरमिन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आपने बहुत देखा होगा और हमने भी काफ़ी वीडियोस में बताया है, टिपिंग कल्चर बहुत कॉमन है यहाँ पे। और ऑब्वियसली काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, बट यहाँ पे टिपिंग बहुत कॉमन है। क्योंकि ये शिल्पा को पता है क्यों होता है टिपिंग कल्चर यहाँ पे, क्यों होता है? क्योंकि शायद जो टिप्स वगैरह यूजुअली ना ये जो सर्विस वाले एरियाज होते हैं ना वहाँ पे, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में या फिर लाइक सलॉन्स वगैरह जाओ जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहते हैं कि आप खुश होके आप उनको टिप दे रहे हो, राइट? लाइक इट्स जस्ट कि तो प्लस उनकी आई थिंक इनकम भी थोड़ी Right. कम होती है। तो क्या होता है यहाँ पे एक मिनिमम सैलरी का एक कॉन्सेप्ट होता है अमेरिका में कि आपको मिनिमम इतनी सैलरी मिलेगी। बट जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की जो जॉब्स हैं उसके अंदर जो ओनर्स होते हैं वो इसके भी नीचे देते हैं आपको, क्योंकि उन्हें पता है यू विल गेट। आप लीगली पेपर पे अगर आप चेक भेज रहे हो किसी को दे रहे हो, आप लीगली इस से नीचे तो दे ही नहीं। तो चलो बेसिकली फिर उनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन का उनकी सैलरी होती है, उनकी कोई ज्यादा सैलरी नहीं होती क्योंकि दे नो मिनिमम वेज है, ओनर्स नो कि आपको टिप्स भी मिलेंगी। और यू नो इट्स लाइक अ डबल एज सोर्ड। आप कहोगे कि भाई पहले ही आप सैलरी बढ़ा दो तो टिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट हाँ ओनर्स अपने पैसे मुझे ऐसा लगता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो सैलरी से ज्यादा टिप मिल जाती है उन लोगों को। एक टेबल पे कितने टिप मिलती है, डिपेंड करता है। अमेरिकन कल्चर है यहाँ पे, टिप्स बहुत कॉमन है। अगर आप बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हो, बहुत खुशी से सर्व कर रहे हो, तो बहुत अच्छी टिप्स मिलती हैं। अच्छा है बुरा है ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं डिसाइड करने के लिए, बट यहाँ पे टिपिंग बहुत कॉमन है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत कॉमन है वो है यहाँ पे गन्स। बहुत वियर्ड होगा आपके लिए और आपको पता भी होगा अमेरिका में गन्स कितनी कॉमन है, क्योंकि यहाँ का लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको एक आपका राइट है आपका गन रखने का, तो बहुत कॉमन है यहाँ पर। और रखने वाले रखते हैं, नहीं रखने वाले नहीं रखते हैं। तो अगेन एक कॉमन थिंग इन अमेरिका दैट माइट बी वियर्ड इन अदर कंट्रीज। ये जो पॉइंट है इस अगला पॉइंट, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टीवी पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के एड्स आते हैं जो आप खुद से नहीं ले सकते, उसके एड्स आते हैं और इतनी लंबी चौड़ी साइड इफेक्ट्स भी आपको बताएंगे वो लोग, क्योंकि उनको बताना जरूरी है, लीगली वो उनको बताना जरूरी है। आपने ऐसे एड्स देखे होंगे टीवी पे आएंगे यहाँ पर अमेरिका के अंदर कि आप ये वाली दवाई लो, और आपको ऐसे बताएंगे मुझे ऐसा था वैसा था, ये वाली दवाई लेने से मैं इतना ठीक हो गया, और लास्ट में बोलेंगे कि ये वाली दवाई लेने से आपको चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। फिर वो क्यों बताते हैं? वो यहाँ का जो कल्चर है वो बोलता है कि आप ये वाली दवाई अपने डॉक्टर से पूछो कि वो क्या आपकी कंडीशन के लिए ये दवाई वैलिड है। तो इस वजह से उल्टा यूजुअली डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है कि ये दवाई लो, और यहाँ पे आप टीवी पे भी देखोगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के दवाइयाँ के एड्स आते हैं और वो इनकरेज करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से पूछो क्या मैं ये दवाई ले सकता हूँ। कॉमन प्रॉब्लम्स की दवाई नहीं है कि फीवर वगैरह या ये जैसे अर्थराइटिस या कुछ जो मेजर प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई होगी जो आपको ऐसे नहीं मिलेंगी काउंटर के ऊपर, उनके एड्स की बात कर रहा हूं। थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की दवाइयां ना ऐसे, किसी रेगुलर चीज फीवर की कोल्ड की उन चीज की बात नहीं है, वो तो सब जगह एड्स आते हैं। बट अमेरिका में जो बहुत ही स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन जो दवाई प्रॉब्लम्स होती है उनके भी एड्स आते हैं टीवी पे ऐसे खुले आम, और कस्टमर्स को बता रहे होते हैं वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, मैं इसके ना कुछ स्क्रीनशॉट्स डालूंगा अभी वीडियो में, आप देखना। यहाँ पर जो फ्रंट यार्ड में घरों के बाहर लोग अपने ओकेजन भी सेलिब्रेट कर लोगों को दिखाते हैं, लाइक अनाउंस कर रहे होते हैं कि इसका बर्थडे है, ये रिटायर हो गया, या फिर ग्रेजुएट हो गया मेरा बेटा, या फिर कॉलेज में टॉपर है, स्कूल में टॉपर है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइन लगाएंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग बैड थिंग, बट आप पब्लिक में भी अनाउंस कर रहे हैं ये चीजें। मतलब वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ओ मेरे घर में आज बेटी का बर्थडे है या कुछ है, या कुछ भी ग्रेजुएशन या कुछ भी। तो बड़े बड़े साइन लगाना घरों के बाहर बहुत कॉमन है यहाँ पर अमेरिका में, और मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। मेरे बर्थडे पे तो नहीं लगाया आपने बाहर इसके पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं लगते। हाँ तो लगाना चाहिए था ना, मेरा भी बर्थडे था यार, पूरी दुनिया को पता चलता मेरा बर्थडे है। उतने पैसे में तुम कुछ गिफ्ट ले लो। ठीक है, अगले साल भी मत लगवाना, गिफ्ट दे देना। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, यहाँ के जो डॉलर बिल्स हैं, यहाँ पे जो करेंसी है सब एक ही कलर की है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो कई बार तो ऐसे उनको करेंसी को कई बार तो ग्रीन्स भी बोलते हैं कि चलो गेट सम ग्रीन्स,
ग्रीन्स मतलब कि bills. वेजिटेबल की बात नहीं कर रहे, बिल्स की बात कर रहे हैं, करेंसी की। बट काफ़ी कंट्रीज में हर डिनोमिनेशन की कलर अलग होता है, कोई लाल होगा, कोई येलो होगा, कुछ ग्रीन होगा, कुछ और होगा। यहाँ पर सेम ग्रीन कलर के बिल्स हैं, बिल्स मतलब नोट है, चाहे वो $1 हो, चाहे वो $5 हो, चाहे वो $10 हो, $20 हो, $100 हो, सब शायद एक ही अगर कलर का है। डिफरेंट कलर के हो तो आप गलती से कुछ गलत बिल नहीं दे सकते हैं, That's a good thing. है ना। और अगर सेम है तो कई बार होता है ना, चेक कर लो कि उतना ही बिल है। अब तो यूज टू हो गए, पता ही चल जाता है हमें, बट फिर ये है कि भी फिर भी नहीं, आपको नहीं लगता 1 की बजाय 100 दे दिया ऐसा हुआ तो नहीं आज तक बट हाँ, इट्स अ थिंग। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है यहाँ पे सेम कलर के नोट होना। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, ये तो पता नहीं क्यों है पर अभी भी है। अमेरिका अभी भी इंपीरियल सिस्टम यूज करता है मैट्रिक सिस्टम की जगह। वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं, लिबिया, अमेरिका और एक और शायद, जो कि इंपीरियल सिस्टम यूज करते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट और गैलन्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लीटर्स एंड सेल्सियस। पूरा वर्ल्ड मैट्रिक सिस्टम यूज करता है, जैसे किलोग्राम्स पर यहाँ पाउंड्स चलते हैं, पाउंड्स, फ़ारेनहाइट एंड गैलन्स और माइल्स किलोमीटर की जगह। तो वो सारा सिस्टम दूसरी कंट्रीज अपने दूसरे सिस्टम यूज करती हैं, लाइक मैट्रिक सिस्टम, बट यहाँ पे अभी भी ये वाला चलता है। और मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर कि ऐसा क्यों है, अभी भी क्यों है, राइट। कोई बुराई नहीं है, वो भी सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, बट अगर सिर्फ 3 ही कंट्री है तो अमेरिका क्यों नहीं चेंज कर लेता? क्योंकि गाइस किसी भी सिस्टम को चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पैसे लगते हैं, और हमें नहीं चेंज करना, कोई चेंज नहीं करना चाहता इन 2 रीजन की वजह से। लाइक अमेरिकन कहते हैं यार क्यों पैसे लगाने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किसी बंदे के पैसे नहीं लगते हैं, बट गवर्नमेंट के तो पैसे लगेंगे ना। और किसी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लोगों को जो ऑलरेडी सिस्टम यूज करते आ रहे हैं उनको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो और जब चलता आ रहा है तो इट्स लाइक इट्स ओके, लीव इट, इट्स नॉट बिग डील ना इसमें, लाइक क्या है, इट्स जस्ट अ सिस्टम कि भी लोग ये यूज करें, वहाँ ये यूज करें। तो बट जैसे मैं इंडिया से आया, मैं सेल्सियस की आदत थी मुझे शुरू से, मुझे किलोग्राम की आदत थी, मैं अपना वेट किलोग्राम में देखता था, वेदर सेल्सियस में देखता था, तो मुझे चेंज होने में थोड़ी सी टाइम लगा। प्रॉब्लम तो थोड़ी होती थी किसी से बात करने में। मैं किसी गोरे से बात करता था, वो बोलता था ओह इट्स अ लवली वेदर, इट्स 70 टुडे। 70 सेल्सियस? ओह नो 70 फ़ारेनहाइट। ओह अच्छा। फिर मुझे पूछते तुम्हारे यहाँ कैसा वेदर होता है, या मेरे यहाँ मैं कैलकुलेट करके मेरे यहाँ है 40 डिग्री, 40 डिग्री वो चला जाता था तो प्रॉब्लम होती थी। बट ये है एक फैक्ट जो अमेरिका में यूज होता है, और जस्ट माइट बी वियर्ड इन अदर कंट्रीज। आखिरी पॉइंट है मेरे पास एक, और मुझे अगर और पॉइंट्स आएंगे मैं एक फॉलोअप वीडियो, पार्ट 2 वीडियो जरूर बनाऊंगा इसकी। आज के लिए मेरे पास इतने ही पॉइंट्स है दिमाग में। वो है यहाँ पर अमेरिकन बहुत आइस डालते हैं अपनी ड्रिंक्स के अंदर, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हो चाहे वो अल्कोहलिक हो, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ आइस, चाहे वो पानी हो चाहे वो कुछ भी ना हो, सिर्फ आइस ही हो तो फुल कप आइस का ले लेते हैं और वो आइस खा देते हैं। इनको आइस बहुत पसंद है गाइस। सुबह उठ के हमारे ऑफिस में आती थी लेडी, लाइक बहुत सारे लोग आते थे, सबसे पहला कप आइस भर के और पूरा लाइक खाते रहो, पता नहीं क्यों। हमें तो होता है कि सुबह गर्म पानी है ना, और ये लोग ठंडा पानी, लाइक ठंडा इनको आइस चाहिए। So it's a very common thing in America और might be weird in other cultures। तो गाइस ये थी वीडियो आज की आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी बहुत फनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पे और मिलेंगी फ्यूचर में। मिलते हैं गाइस एक और वीडियो में। बाय।